स्टूडेंट, सैम्पल पेपर का फिजिक्स का ये लास्ट चैप्टर है। इसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्ज़ाम के व्यू को देखते हुए। तो ये देयर इज ए लास्ट क्वेश्चन, दैट इज द लास्ट क्वेश्चन इन दिस सैम्पल पेपर, सीबीएसई सैम्पल पेपर जो दिया था। अनन्या रिस्पॉन्ड टू द क्वेश्चन व्हाई डू इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस विथ मेटेलिक बॉडीज आर कनेक्टेड टू द मेन थ्रू ए 3-pin plug whereas an electric bulb can be connected with a 2-pin plug। तो 3-pin plug के बारे में आप लोग अच्छा से जानते हैं कि 3 प्लग पिन आप देखे भी है, आपके घरों में यूज भी होता है जनरली। तो आप थोड़ा सा उसको रिमाइंड कीजिए कि एक बड़ा सा एक सॉकेट होता है और इसमें 3 प्लग लगता है, तो ये सॉकेट हुआ। तो ये जो सॉकेट का ऊपर वाला पोर्शन होता है, इसके बारे में भी आप जानते हैं कि इसको बोलते हैं अर्थ पिन के लिए है, यानी अर्थिंग वायर भी समझते हैं। और एक में न्यूट्रल होता है पॉइंट, एक मेन पॉइंट होता है। तो अब इसमें अनन्या का क्वेश्चन है कि जब हम लोग कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज यानी डिवाइस को, जैसे गीजर वूजर कुछ भी यूज करते हैं, तो उसमें 3 प्लग पिन हमको यूज करते हैं, क्यों करते हैं? क्वेश्चन उसका यही है। और जबकि बल्ब जो जलता है उसमें वो केवल 2 पिन में ही चलता है। बल्ब भी जलाते हैं आप देखते हैं 2 पिन में, तो क्या कारण है? तो लीकेज करेंट बल्ब और इसमें दोनों में क्या अंतर है कि जैसे कोई डिवाइस हो तो डिवाइस में के बॉडी पे लीकेज करंट आके कंज्यूम्ड होता है, जमा होता है, यानी कि आपको इससे क्या हो सकता है कि आपको झटका लग सकता है तेज। तो इससे बचने के लिए एक अर्थ वायर होता है और इसका कनेक्शन जो सिंपली जो होता है अर्थ से होता है, यानी लॉ रेजिस्टिव पाथ होता है। तो इसका जो बॉडी का करंट है वो डायरेक्ट अर्थ में चला जाता है। अर्थ में इसलिए जाता है कि अर्थ यही कंडक्टर तो मानते हैं, लेकिन बात है कि वो जीरो पोटेंशियल पर उसको हम लोग मानते हैं कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। जैसे कि आगे क्लास में जाएंगे तो हम लोग पढ़ेंगे कि इन्फिनाइट पे पोटेंशियल जीरो होता है, तो उसको भी हम लोग अर्थ को भी मानते हैं चूँकि बहुत बड़ा है। तो बेसिकली इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ से समझ में आएगा कि 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस, तब इज हर आंसर करेक्ट और इनकरेक्ट? तो उसका क्या ये था एजम्पशन, 3 पिन कनेक्शन रिड्यूस हीटिंग ऑफ कनेक्टिंग वायर। वो सोच रही है कि ये कनेक्टिंग वायर, जूल्स का लॉ यहाँ वो देख रही है, लेकिन जो कि गलत है। यहाँ पे उससे कोई मतलब नहीं कि वो हीट दे रहा है चाहे जो दे रहा है। तो इसीलिए हम लोग उसका जो एजम्पशन है जो रो लिखी है वो गलत है। तो पहला आंसर में आप अगर जाते हैं पहला बीट में, तो इसका आंसर आप क्लियरली लिख सकते हैं कि अनन्या का जो कॉन्सेप्ट था, मतलब ये था, सोचना था, वो इनकरेक्ट था। तो अनन्या क्या सोची? तो इनकरेक्ट, जो भी सोची वो इनकरेक्ट सोची। तो हम उसको करेक्ट जस्टिफाई कैसे करेंगे? तो हम लोग जानते हैं लीकेज करंट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस, जस्टिफाई कर रहे हैं, लीकेज करंट ऑन इलेक्ट्रिकल डिवाइस या अप्लायंसेस क्या करता है वो? हाँ, उसको चाहिए रिक्वायर्ड लो रेजिस्टेंस यानी कम रेजिस्टेंस का लीकेज करंट को जो है वो डिवाइस पे जो है उसको लॉ रेजिस्टेंस का ये चाहिए, पाथ चाहिए कि वो अर्थ के साथ जुड़ा हुआ हो। रिक्वायर्ड लॉ रेजिस्टिव पाथ टू फ्लो करंट इनटू द अर्थ। क्यों? अर्थ का पोटेंशियल आप लिखिए, ये बाद में आपको समझने में काम आएगा कि अर्थ का जो पोटेंशियल होता है वो जीरो होता है। तो बेसिकली इसका जो जस्टिफिकेशन यही हुआ कि नहीं भाई, लीकेज करंट को अर्थ में जाना है, तो ये पहला जस्टिफिकेशन होता है। दूसरे बीट का क्वेश्चन में इससे कोई मतलब नहीं है इसका, अगर देखा जाए तो ये हीटिंग इफेक्ट पे है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ फ्यूज इन डोमेस्टिक सर्किट। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। दूसरा ओके, तो सेकेंड क्वेश्चन इज दैट
कि व्हाट फर्स्ट ऑफ यू नो अबाउट दैट फ्यूज। तो फ्यूज, व्हाट इज फ्यूज? तो सेकंड क्वेश्चन के लिए हम लोग लिखते हैं कि इट इज क्या है, प्रोटेक्टिंग डिवाइस है। ये हमारे करंट को, डिवाइस को, हम खुद हमको भी ये प्रोटेक्ट करता है। इसका मेन काम जो क्या है ना, ये जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट काम करता है। जैसे ही ओवरलोड करंट यानी लार्ज करंट जब सर्किट से आएगा तो वो फ्यूज वायर जो हम लोग लगाते हैं, लो मेल्टिंग पॉइंट का लगाते हैं, वो गर्म होकर गल हो जाता है, तो सर्किट ब्रेक हो जाता है, तो हम भी बच जाते हैं, साथ में हमारा डिवाइस भी प्रोटेक्ट हो जाता है। तो फ्यूज इट इज द प्रोटेक्टिंग डिवाइस which protect from large या overloading, large current, which protect from large current in the circuit। तो सर्किट में लार्ज करंट ना आवे तो होता क्या है बेसिकली, तो बेसिक काम तो इसका समझ गया। अब ये जो है किस पे काम करता है, बेस्ड ऑन हीटिंग इफेक्ट ऑफ जूल्स हीट इफेक्ट, जूल्स हीटिंग इफेक्ट। तो क्या करता है एक्चुअली, तो जब यहां का व्हेन लार्ज करंट when large current pass through the circuit, अब देखिए, जब लार्ज या ओवरलोडेड करंट पास थ्रू द सर्किट तो क्या हो जाएगा, द फ्यूज वायर गेट्स हीटेड अप। तो फ्यूज जो वायर है, फ्यूज का वायर आप थोड़ा सा कंसेप्ट आप जानते होंगे, तो फ्यूज का वायर को हम दिखाना चाहेंगे। तो देखिए, अगर देखे होंगे एक बॉक्स टाइप का कोई ये होता है, ये नट बोल्ट होता है और इस तरह का कुछ होता है। तो ये जो वायर है, ये पतला वाला, ये फ्यूज वायर है, ये लो मेल्टिंग पॉइंट का एलॉय होता है एक्चुअली। हालांकि उसके जगह पे हम लोग मेटल भी डाल देते हैं, कॉपर डाल देते हैं, यानी अपने हिसाब से रेटेड। हालांकि एलॉय जो होता है वो रेटेड होता है कि 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 5 एम्पियर, सब पे जैसा डिवाइस सब चलाना है, उससे ज़्यादा करंट आने से वो मेल्ट होके मेल्ट हो जाएगा यानी सर्किट ब्रेक हो जाएगा। तो व्हेन लार्ज करंट पास थ्रू द इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो व्हाट विल हैपन, तो व्हाट विल हैपन, फ्यूज वायर gets heated। और जब हीट होगा तो क्या होगा, एंड मेल्ट्स। अब ये दोनों हो गया तो क्या हो जाएगा, सर्किट ब्रेक हो जाएगा बेसिकली। तो सर्किट मतलब इलेक्ट्रिकल सर्किट ब्रेक्स एंड आवर अप्लायंसेज और सर्किट दोनों सेफ हो जाएगा। एंड फर्दर सर्किट ब्रेक्स सो फ्लक्चुएट माने सर्किट ब्रेक्स सो फर्दर डैमेज जो है, फर्दर डैमेज जो क्या हो गया, क्यों प्रिवेंट हो जाए, फर्दर डैमेज विल बी प्रिवेंटेड। तो आप एक चीज और भी है कि फ्यूज वायर को जब हम लोग लगाते हैं तो जनरली जो लगाते हैं पैरेलल में लगाते हैं, यानी मेन वायर के साथ लगाते हैं, प्लेस्ड कर देते हैं। मेन वायर है जो, यानी 3 तरह का वायर के बारे में आप जानते ही होंगे कि तीनों वायर के बारे में हम लिखे भी थे कि हाँ, मेन वायर, न्यूट्रल एंड अर्थ वायर। तो मेन वायर के साथ इस फ्यूज वायर को लगाते हैं कि मेन वायर, जिसको हम लोग बोलते हैं गर्म तार भी बोलते हैं, हॉट वायर भी बोलते हैं बेसिकली। ओके, ये क्वेश्चन दोनों आपका बीट कंप्लीट हो गया। आज के बाद से हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे केमिस्ट्री एंड फिजिक्स का, ये आप लोग ध्यान से देखिए।